सो गाइस देखते हैं लिटरेचर एंड मूवीज ऑन स्पोर्ट्स। तो लिटरेचर और मूवीज ये दोनों सेक्टर में बहुत ज़्यादा काम हुआ स्पोर्ट्स के अंदर इंडिया में। तो स्पेशली जो हमें मिलते हैं बहुत सारे पब्लिकेशन ऑफ बुक्स पब्लिश होते हैं बहुत सारे, और बहुत सारे इंसाइक्लोपीडिया ऑफ स्पोर्ट्स आज खुल गए हैं। स्पोर्ट्स से रिलेटेड इंसाइक्लोपीडिया बहुत सारे आ गए, जहाँ पे आप सिर्फ हॉकी के लिए जानना चाहते हो आपको हॉकी का अलग से इंसाइक्लोपीडिया मिल जाएगा। आप अगर जानना चाहते हो क्रिकेट का अलग से आपका इंसाइक्लोपीडिया मिल जाएगा। ठीक है, मल्लखंब जो गेम है उसका इंसाइक्लोपीडिया वही रिसेंटली अभी भी रिलीज हुआ है, उसको आप देख सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे गेम्स के इंसाइक्लोपीडिया आने लगे और इंसाइक्लोपीडिया के साथ साथ बुक्स पब्लिश होने लगी। तो इन सारी चीजों में क्या होता था, लिटरेचर वर्क बढ़ा, जहां पे क्या हो गया लोगों ने इसकी इन्फॉर्मेशन पूरी पता की और इंसाइक्लोपीडिया लॉन्च किया। तो इसमें पूरी A to Z इन्फॉर्मेशन क्या हुई डाली जाती है। जैसे विकीपीडिया है, विकीपीडिया पे सारी इन्फॉर्मेशन हमें स्पोर्ट्स से रिलेटेड मिल जाती है। तो वहां पर लिटरेचर का वर्क हुआ है तो ही हमें सारी चीजें मिलती है। तो इसी तरह की बहुत सारी मैगजीन भी आने लगी, स्पोर्ट्स मैगजीन, जैसे सत्कार बहुत थोड़े साल पहले आती थी, सत्कार जो कि इंग्लिश मैगजीन थी। तो वहां पे बहुत सारे हिस्टोरिकल आर्टिकल हमें मिल जाते हैं, इंग्लिश में अवेलेबल है, जो कि स्पोर्ट्स के ऊपर स्पेसिकली है, जो ये स्पोर्ट्स मैगजीन थी एक। ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग टीवी चैनल्स है जो कि पूरी तरह से डिवोटेड है फॉर स्पोर्ट्स पर्पज। वो लोग पूरी तरह से स्पोर्ट्स पर्पज के लिए डिवोटेड है। वो लोग पूरे चैनल ही सिर्फ स्पोर्ट्स चैनल है, कंटिन्यूसली वो स्पोर्ट्स चैनल क्या करते हैं, आपको स्पोर्ट्स ही दिखाते हैं। सो इस तरह से भी आप लिटरेचर देख सकते हो। फिर मूवीज की बात आती है, बहुत सारी मूवीज आए दिन बन रही है आज हिस्ट्री के स्पोर्ट्स के ऊपर, स्पोर्ट्स से जो हिस्टोरियन स्पोर्ट पर्सन थे उनके ऊपर, तो नसीब उनके ऊपर वो मूवीज बन रही है। मतलब आज बायोग्राफी भी बनने लगी प्लेयर की। पहले सिर्फ स्पोर्ट्स मूवीज बनती थी, स्पोर्ट्स के ऊपर मूवी बनती थी, जैसे 2010 में चक दे इंडिया मूवी आई थी 2009 में, राइट। उससे पहले भी स्पोर्ट्स पे बहुत सारी अलग अलग मूवी बनी जहां पे स्पोर्ट्स खेलने के बारे में बताया गया। धीरे धीरे ऐसा टाइम आने लगा आज कि आज स्पोर्ट्स पर्सन के ऊपर बायोग्राफी बनने लग गई है। वेरी लेटेस्ट हम एग्जांपल ले तो जैसे मेरी कॉम मूवी आई थी, राइट। मेरी कॉम जो उसके ऊपर मूवी बनी थी, तो मेरी कॉम कौन है? मेरी कॉम जो है इंडिया की पहली फीमेल बॉक्सर थी जिसने क्या ओलंपिक में इंडिया के लिए मेडल जीता। न सिर्फ ओलंपिक में मेडल जीता, वो 7 बार की वर्ल्ड चैंपियन भी है, 7 टाइम्स, राइट। तो वो बहुत बड़ी ग्लोरी का पार्ट था, बहुत बड़ी मतलब हमारे लिए ऑनर की बात थी। तो उसके ऊपर एक मूवी बनी थी जो कि बताते हैं कि किस तरह से उसे स्ट्रगल करना पड़ा और स्ट्रगल के बावजूद भी वो इतना आगे तक पहुंची। इसके बाद हमें जो मूवी मिलती है दंगल मूवी, जहां पर हमें फोगाट सिस्टर्स के बारे में बताया गया। महावीर फोगाट जो कि एक रेसलर थे, उन्हीं की लड़कियां हैं, जो कि उनकी जो लड़कियां उन्होंने रेसलिंग में कैसे बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल पे जाके फर्स्ट इंडियन, वो लोग भी वुमेन फर्स्ट इंडियन फीमेल रेसलर बने जिन्होंने के इंटरनेशनल लेवल पे क्या किया, पदक लाया, इंटरनेशनल लेवल पे मेडल जीत के लाए उन्होंने, ठीक है। तो उसके ऊपर मूवी बनी है। फिर हम लोग देख सकते हैं महेंद्र सिंह धोनी, MS धोनी जो मूवी बनी थी, उसके अंदर भी हमें बताया गया कि किस तरह से महेंद्र सिंह धोनी ने स्ट्रगल किया और वो इतना आगे आया, और बाद में उन्होंने एक क्रिकेट टीम में आए। फिर क्रिकेट टीम में प्लेस बनाने के लिए कितना स्ट्रगल करने के बाद वो क्रिकेटर बने, और क्रिकेटर बनने के बाद कैप्टन बने, और कैप्टन बनने के बाद किस तरह से उन्होंने वर्ल्ड कप को लीड करके जिताया, उसके बारे में बताया गया। आज अभी कपिल देव के ऊपर मूवी बन रही है, आने वाले टाइम में आने वाली है। सचिन तेंदुलकर के ऊपर भी मूवी बन चुकी है ऑलरेडी। तो इस तरह से बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन और स्पोर्ट्स पर्सनालिटी पे अब मूवी बनने लग गई है। और उन साथ में स्पोर्ट्स के ऊपर बहुत सारी मूवी, जैसे लगान जो मूवी बनी थी उसमें भी क्रिकेट के बारे में बताया गया था, स्पेशली टॉपिक उसका अलग था, बट स्पोर्ट्स के ऊपर बहुत सारी मूवीज बनी आए टाइम, राइट। इस तरह से बहुत सारी मूवीज बनती रहती है। अब नॉलेज ऑफ हिस्ट्री एक्सपर्ट की जरूरत पड़ जाती है जब भी इस तरह की स्पोर्ट्स मूवी बनती है। तो हिस्ट्री एक्सपर्ट जो है, चूंकि स्पोर्ट्स हिस्ट्री एक्सपर्ट जो होते हैं इनकी जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि राइटिंग आर्टिकल, स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए और डायलॉग राइटिंग के लिए उनका ट्रेडिशन, कस्ट्यूम, डिजाइन, ये सारी चीजें किसको बता रही, तो हिस्ट्री एक्सपर्ट की यहाँ पे जरूरत पड़ जाती है। तो इसीलिए लिटरेचर, मूवीज और स्पोर्ट जो भी बनती है तो वो भी हमारे लिए हेल्पफुल है। और जो पार्ट मैंने आपको बताया कस्ट्यूम डिजाइन, सो दैट्स कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज स्पोर्ट्स एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी। क्या क्या हमारे लिए अवेलेबल हो जाती है। सो बहुत सारी स्पोर्ट्स एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी अवेलेबल हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया, आप स्पोर्ट्स हिस्ट्री के एक्सपर्ट हो तो मूवीज जो भी बन रही है, जो ड्रामा शो बनते हैं, ड्रामाटिकल शो बन रहे हैं, मूवीज बन रही है, या फिर कोई लिटरेचर वर्क हो रहा है, तो वहां पर इनका क्या, कस्ट्यूम डिजाइनर कैसे थे वो टाइम पे, लोग कस्ट्यूम कैसे पहनते थे, जो गेम्स होते थे, हॉकी आप देख सकते हो, रेसलिंग, कुश्ती की बात जो होती है इंडिया में, कुश्ती में कैसे गंजी पहनी जाती थी। तो ये सारी चीजें कैसे पता चलती है हमें, ट्रेडिशन जो पढ़ा है, जिसने हिस्ट्री पढ़ी उसको पता है किस तरह के गेम्स होते थे, रूल्स कैसे होते थे वो टाइम पे, कैसे चलता है, वो सारी चीजें उनके लिटरेचर में लिखी हुई हमें मिलती है। तो हिस्ट्री एक्सपर्ट की जहां पे जरूरत पड़ जाती है। सो दैट वाज द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी कि आप हिस्ट्री एक्सपर्ट बन सकते हो स्पोर्ट्स फील्ड के, राइट। इसके बाद आप बन सकते हो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म। आपको स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में इंटरेस्ट है, आप स्पोर्ट्समैन, हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स आपने पढ़ी है, तो आपको अगर जर्नलिज्म में इंटरेस्ट है आप स्पोर्ट्स जर्नलिज्म बन सकते हो। आज बहुत सारे टीवी चैनल है, टीवी चैनल पे ही है, और बहुत सारे
स्पोर्ट्स टीवी चैनल है, साथ में स्पोर्ट्स न्यूज़पेपर, स्पोर्ट्स मैगजीन है बेसिकली, जहां पर आप क्या कर सकते हो एज ए जर्नलिज्म आप वहां पे अपने आर्टिकल प्रिंट करा सकते हो। आपके पास नॉलेज है, आपके पास, आप कंटिन्यूसली क्या कर रहे हो, सारे जो मैचेस चल रहे जा रहे, जो टूर्नामेंट्स चल रहे, उनके ऊपर अपनी पूरी फोकस नजर बना के रखोगे और सारे टूर्नामेंट में क्या क्या हुआ है उसके बेस पे बता सकते हो। बहुत बार क्या होता है कि फाइनल होने वाला है तो फाइनल के पहले एक आर्टिकल छपता है कि चांसेस किस टीम के जीतने के ज्यादा है, 70% इसके चांसेस, 30% क्यों चांसेस नहीं। सो यू कैन बिकम एनालिटिक्स कर सकते हो आप। अगर एक्सपर्ट बन रहे हो उस फील्ड के तो आप एनालाइज कर सकते हो, आप इंटरप्रेट कर सकते हो डेटा को और इंटरप्रेट करके बता सकते हो चांसेस इसके जीतने के ज्यादा है, राइट। सो यू कैन बिकम एक्सपर्ट ऑफ हिस्ट्री इन द स्पोर्ट, राइट। देन एक और जो बहुत बड़ा चांस आज के टाइम पे, जैसे टीवी चैनल जैसे भी बहुत ज्यादा बढ़ गए, टीवी चैनल पे कंटिन्यूसली स्पोर्ट्स आते रहते हैं, स्पोर्ट्स के साथ साथ क्या होता है एक बहुत बड़ा रोल आ जाता है, दैट इज कमेंटेटर। सो यू कैन बिकम एक्सपर्ट कमेंटेटर। आप एक्सपर्ट कमेंटेटर बन सकते हो, आप स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हो पूरी तरह से, स्पोर्ट्स का आपको पूरा नॉलेज है, आप रिटायर्ड स्पोर्ट्समैन है तो भी आप कमेंटेटर बन सकते हो। अगर रिटायर्ड स्पोर्ट्समैन नहीं, आप सिर्फ स्पोर्ट्स फील्ड से जुड़े हो बहुत टाइम से हो, तो स्पोर्ट्स के जब भी कमेंट्री होती है आपको पता होगा, कमेंट्री के साथ साथ पुराने रिकॉर्ड्स बताए जाते, पुराने एनालिटिक्स बताए जाते, पुराने डेटा बताए जाते कि आज के दिन ही इस मैदान पर ये मैच भी हुआ था, या फिर आज के दिन ही सेम प्लेस पर ये प्लेयर सचिन तेंदुलकर ने यहाँ पे सेंचुरी लगाई थी, आज की डेट में पहले क्या मैचेस हुए। इस तरह से आप जा सकते हो और वहां पे अपना एनालिटिक्स, आप हिस्ट्री बता सकते हो, स्टैटिक्स बता सकते हो, उस दिन का प्रीवियस रिकॉर्ड बता सकते हो। तो यहाँ पर बहुत सारे बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इनका भी। आपने अगर क्रिकेट कमेंट्री सुनी है रेडियो पर, आपने क्रिकेट कमेंट्री का टेलीविजन में सुनी, आपको बताते हैं कि हमारे स्टैट्स देने वाले, मतलब स्टैट्स के जो पर्सन है या फिर हमारे हिस्ट्री से रिलेटेड डेटा देने वाले पर्सन, ये अनूप जी, ये जो नाम बताया जाता है, सो दैट्स अ पर्सन के वो वहां पे इस तरह का रोल प्ले करते हैं। और यू कैन बिकम अ कमेंटेटर ऑल्सो, कि आप कमेंट्री कर सकते हो पूरे मैच की देखकर, क्योंकि आप उस स्पोर्ट्स के पूरे एक्सपर्ट हो, आपको पता है कि किस फील्ड को क्या कहा जाता है, बॉल राउंड करके ली गई तो क्या कहा है, पेनल्टी शूट आउट क्या आता है हॉकी के अंदर, ठीक है, आपको चौका छक्का ये क्रिकेट में पता होगा। सो यू कैन बिकम अ कमेंटेटर ऑल्सो, राइट। देन बहुत सारे टीवी स्पोर्ट्स चैनल है, तो वहां पर क्या होता है कंटिन्यूसली मैचेस चल रहे हैं, बहुत एक चैनल के ऊपर अलग अलग हर टाइम मैचेस चल रहे हैं, तो उनके सारे चीजों को रिकॉर्ड करना, कीप रिकॉर्ड एंड ट्रैक करना, उनको ट्रैक करना, दैट इज अगेन एक चीज होती है जिसे टेलीकास्ट करने के लिए यूज किया जाता है। सो इसको भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो, सो दैट्स अगेन अ पार्ट। उसके बाद आप रेफरी, जो स्पेसिफाइड एक्सपर्ट और ट्रेनी होते हैं, जो स्पेशली क्या करते हैं, ट्रेंड हो जाता है तो वो लोग रेफरी बनते हैं, मैच रेफरी बनते हैं, कुछ ग्राउंड पे भी अलग रेफरी होते हैं, ग्राउंड रेफरी होते हैं, मैच रेफरी होते हैं। तो यू कैन बिकम अ रेफरी अगर आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हो। तो एक क्वालिफाइड एग्जाम होता है रेफरी का, वो आप दे सकते हो स्पोर्ट्स में पूरा अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद, और क्वालिफाइड एग्जाम आप दे देते हो तो आप क्या कर सकते हो, रेफरी बन जाते हो। तो आप स्पेसिफिक किसी संस्था से जुड़ गए, ओलंपिक में आप रेफरी बन सकते हो, बड़े बड़े टूर्नामेंट में रेफरी बन सकते हो, और उनकी बहुत अच्छी फीस भी होती है। सो यू कैन चार्ज अ गुड फीस ऑल्सो, और अच्छे चांसेस है आपके अर्निंग के भी। सो प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी में ये भी चांसेस बन जाते हैं। अब गवर्नमेंट स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए भी बहुत सारी चीजें कर रही है। स्पोर्ट्स में अलग अलग कोटा होते हैं, एडमिशन कोटा, जो आप हायर एजुकेशन के जाते हो तो आपको अगर स्पोर्ट्स इंटरेस्ट हो, आप स्पोर्ट्स खिलाड़ी भी हो और साथ में आप पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको स्पोर्ट्स कोटा में एडमिशन मिल जाता है वेरी इजीली। ऐसे बहुत सारे कोटा होते हैं प्रमोट करने के और तरीके में। स्पोर्ट्स के ऊपर स्पेसिफिक स्कॉलरशिप दी जाती है जिससे आप अपनी स्टडी बहुत इजीली कंप्लीट कर सकते हो। सो स्पोर्ट्स प्रमोट करने के ये भी तरीके हैं। आप अगर अच्छे गेम्स के अंदर अच्छा अपना आप स्कोर करते हो तो आपको चांसेस है कि आप स्कॉलरशिप भी पा सकते हो। बहुत सारे गवर्नमेंट जो जॉब्स है उसके अंदर भी रिजर्व सीट्स होती है, जब आपको पता ही है, आपने मूवीज भी देखी होगी और ऐसे ही बताया जाता है कि ज्यादातर जो प्लेयर्स होते हैं उन्हें क्या कर जाता है, गवर्नमेंट में जॉब मिल जाती है, क्योंकि उनको रिजर्व कोटा में जॉब मिल जाती है। आप जॉब भी कर सकते हो, अपने साथ में टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हो। आप देख सकते हो बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, हॉकी में हो या फिर किसी भी गेम में प्लेयर हो, तो वहां पे बहुत सारे प्लेयर रेलवे से भी आते हैं और वो लोग रेलवे को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी रेलवे की भी एक टीम होती है। क्रिकेट में भी आप देख सकते हो, हॉकी में भी। सो ऑब्वियसली आपको अगर खेल के साथ आप जॉब भी आपको इजीली मिल जाएगी, क्योंकि आपका रिजर्व होता है बहुत सारा कोटा, स्पोर्ट्स कोटा में जॉब भी कर सकते हो इजीली, आप अर्निंग भी कर रहे हो जॉब से, और अगर आप अच्छे से गेम भी खेल रहे हो तो आप इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच सकते हो। सो एक बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज गवर्नमेंट ने इसके लिए रेडी की है। एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें बुक में एट द एंड दी गई है, चैप्टर्स इज कंप्लीट नाउ। बाल जे पंडित जो कि इंडियन क्रिकेटर थे, इन्होंने फेमस इंडिया के पहले कमेंटेटर बने थे, जो कि आकाशवाणी पे, जब इंडिया आकाशवाणी आपको पता ही होगा, रेडियो इंडियन एयर सर्विस AIR, ऑल इंडिया रेडियो, जिसकी आकाशवाणी सेवा जो है उस पर जब कमेंट्री होती थी तो ये इंडिया के पहले रिप्रेजेंटेटिव कमेंटेटर थे, जिनकी कमेंट्री बहुत ही सुनने के लिए लोग उत्साहित रहते थे। दैट्स इट, बाल जे पंडित इंडियन क्रिकेटर थे, ठीक है। तो ये हिस्टोरिकल डेटा के साथ बहुत अच्छे से कमेंट्री करते थे और लोग इसे बहुत अच्छे से सुनते थे जो डेटा में दिया गया बुक के अंदर। सो इस तरह से इस चैप्टर में स्पोर्ट्स और हिस्ट्री से रिलेटेड ये सारी इंफॉर्मेशन है। सो हमने देखा इंपॉर्टेंस क्या है, 10 टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स देखा, इंडोर आउटडोर कौन से गेम है, ग्लोबलाइजेशन,
टॉयज की हिस्ट्री, लिटरेचर और मूवीज कौन से बने स्पोर्ट्स में, एंड फाइनली क्या क्या प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज थी, ये सब हमने डिटेल में देखा। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर।